Let's start with introduction to law of torts. टॉर्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि एक व्यक्ति कब एक लॉ और रूल को वायलेट करता है। हम इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। एक व्यक्ति टेम्पल में अपने सर पे पटका नहीं बांधता है। उसने किस रूल या लॉ का वायलेट किया है? उसने एक रिलीजियस रूल का वायलेशन किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने किसी डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचाया। ये एक मॉरल ड्यूटी है कि कोई अगर मुसीबत में है तो आप उसकी मदद करो। ये कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि अगर आप मदद नहीं करोगे तो आप पनिशमेंट के लिए लायबल हो। किसी को डूबने से बचाना इज़ ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। एक थर्ड एग्जाम्पल, किसी ने अपने से बड़ों के या रिलेटिव्स की पैर नहीं छुए या उन्हें नमस्कार नहीं किया। कोई लॉ और रूल का वायलेशन नहीं हुआ है, हाँ सिर्फ एक सोशल रूल ब्रेक हुआ है। आप रात को 12 बजे तेज वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुन रहे हो, ये किसका वायलेशन है? नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशंस का। कंसिडर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने किसी से गुड्स तो ले लिए बट उसको पैसे नहीं दिए, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशन है। टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने अपनी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे नहीं रोकी, ट्रैफिक रूल वायलेशन, पुलिस आपके लिए चालान काट देगी। टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉ कहता है कि आप अपना प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल कीजिए। अगर आपने अपना प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपने एक लीगल रूल वायलेट किया है। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने या तो आपने किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट की हैं, या एक सोसाइटी की वैल्यूज़ वायलेट की हैं, या आपने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। आपने कुछ एग्जाम्पल्स में कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, हार्म किसको हुआ है? जिसने आपको गुड्स बेचे थे। आपने म्यूज़िक टर्न डाउन नहीं किया, हार्म किसको हुआ है? आपके नेबर को। आपने ट्रैफिक लाइट वायलेट की है, हार्म किसको हुआ है? फेलो कम्यूटर्स को। आपने करेक्ट इनकम टैक्स नहीं फाइल किया, हार्म किसको हुआ है? स्टेट एक्सचेकर को। इन सभी केसेस में कोई ना कोई हार्म या इंजरी जरूर हुई है, या तो वो पर्सनल है किसी को या एज ए होल सोसाइटी को हुई है। कुछ इंजरीज इतनी सीरियस हैं कि सोसाइटी उन्हें क्राइम कंसिडर करती है, और कुछ इंजरीज ऐसी हैं जिनको सोसाइटी क्राइम कंसिडर नहीं करती बट उनके लिए सिविल एक्शंस लिए जाते हैं। लेट्स सी किन इंजरीज को सोसाइटी क्रिमिनल रॉन्ग मानती है और किन इंजरीज को सोसाइटी सिविल रॉन्ग मानती है। इंडिया में लॉज को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। जितनी सीरियस इंजरी होगी सरकार मोस्ट प्रोबेबली उसे क्राइम ही बना देती है। देयरफॉर सीरियस और ग्रेव इंजरीज हमेशा ही पनिशेबल ऑफेंसेस होती हैं। क्रिमिनल लॉज के अंदर आपकी मेजर आईपीसी एंड सीआरपीसी हैं जो डिफाइन करते हैं क्राइम को, और सीआरपीसी प्रोसीजर बताता है कि इन केस क्राइम कमिट होता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। आईपीसी डिफाइन करता है कि हर्ट की पनिशमेंट क्या है और हर्ट डिफाइन कैसे किया गया है। आईपीसी ही थेफ्ट को डिफाइन करता है, चोरी को, और उसकी पनिशमेंट भी बताता है। आईपीसी के अंदर ही मर्डर डिफाइन किया गया है और उसकी पनिशमेंट भी लिखी गई है। ऑन द अदर हैंड सीआरपीसी बताता है कि एफआईआर क्या है, कौन लिखेगा, चार्जशीट क्या है, कब फाइल होगी, कितने प्रकार के क्रिमिनल कोड्स हैं। क्रिमिनल मैटर्स में हमेशा ही फर्स्ट पार्टी स्टेट होता है, प्राइवेट पार्टी नहीं होती। अगर आप केसेस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस स्टेट वर्सेस अशोक, स्टेट वर्सेस XYZ किसी का नाम ही मिलेगा। सीआरपीसी के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स डिफाइंड है, जैसे कि मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, सेशंस कोर्ट। क्रिमिनल लॉ का एम है ऑफेंडर को पनिश करना, जिसने भी सीरियस इंजरी कॉज की है उसको जो भी गिवन पनिशमेंट है वो देना। अब हमने बेसिक क्रिमिनल लॉज तो देख लिए, नाउ लेट्स लुक एट सिविल लॉज। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिविल लॉज की, जिनका मेन एम है कंपनसेशन या अदर रिलीफ्स जैसे इंजंक्शंस या डेक्लेरेशंस प्रोवाइड करना। सिविल लॉज कभी भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो क्रिमिनल लॉज का पार्ट है पनिशमेंट देना। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो, एक चोर एक शोरूम से 50,000 का टीवी चोरी करता है और एक व्यक्ति 50,000 का टीवी खरीदता है बट ईएमआई के पैसे नहीं दे पाता। दोनों सिचुएशन में शॉपकीपर को तो लॉस 50,000 का है, पर चोरी क्रिमिनल एक्ट है और ईएमआई पे नहीं करना एक सिविल इंजरी है। देखा जाए तो शॉपकीपर मुआवजा क्लेम कर सकता है दोनों ही केसेस में, बट ये इंपॉर्टेंट है, ईएमआई ना देने पर उस इंसान को जेल नहीं होगी और वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। सिविल लॉज में आपके मेजर लॉज आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फैमिली लॉज भी सिविल लॉज का पार्ट है जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। सारे के सारे सिविल लॉज जनरली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से गवर्न होते हैं, और सिविल केसेस में रेमेडीज हमेशा कंपनसेशन या फिर डेक्लेरेशंस और इंजंक्शंस ही होती है।
कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं होती सिविल केसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टॉर्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं, सिविल या फिर क्रिमिनल। टॉर्ट सिविल लॉ का पार्ट है। टॉर्ट वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का वर्ड टॉर्टम है, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट। टू ट्विस्ट का मतलब है मोड़ना या मुड़ा हुआ, मतलब कोई ऐसा काम जो सीधा ना हो। टॉर्ट्स मतलब कोई भी टेढ़ा काम। टॉर्ट की एक डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट 1963 में गिवन है। सेक्शन 2M कहता है टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक्सक्लूसिवली शब्द का यूज होना, मतलब कोई भी सिविल रॉन्ग अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो वो कभी भी टॉर्ट नहीं होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। शॉपिंग मॉल में कोई व्यक्ति स्लिप होके गिरता है, क्या वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है? नहीं। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गिरने वाले व्यक्ति और शॉपिंग मॉल के बीच में? नहीं। इस केस में गिरने वाले व्यक्ति को इंजरी हुई है और शॉपिंग मॉल की ये ड्यूटी थी कि किसी भी व्यक्ति को इंजरी ना हो जो कि मॉल में शॉपिंग करने आए। पर यहाँ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और ना ही कोई क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है। लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी यूज किया गया है। आइए समझते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी और उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी ऑर्फन्स अनाथ बच्चे हैं। उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए यूज की जाएगी। मतलब अनाथ बच्चे बेनिफिशियरी हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी के। अगर उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की इनकम किसी और पर्पस के लिए यूज की जाएगी तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा और ऑर्फन्स सूट फाइल कर सकते हैं फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मेन पर्पस है कि जिस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी है उसकी डेथ के बाद भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी का यूज बेनिफिशरीज के लिए होता रहे। एक और एग्जांपल देखो, योर नेबर्स डॉग इज बार्किंग। ये कोई क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, ये कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अगर डॉग बार्किंग से आपको नॉइसेंस हो रहा है तो ये एक टॉर्ट है। एक अनदर एग्जांपल, किसी ने सड़क पे आपकी गाड़ी स्क्रैच कर दी। इस केस में भी ये एक कोई क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये एक नेग्लिजेंस है जो कि एक टॉर्ट है। एक डायग्राम से समझो टॉर्ट्स कैसे क्लासिफाई किए गए। रॉन्ग्स टू टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, सिविल और क्रिमिनल। टॉर्ट्स सिविल का पार्ट है बट वो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होते। लेट्स सी टॉर्ट्स के केसेस में क्या रेमेडीज होती हैं। टॉर्ट्स के केसेस में रेमेडी हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? अनलिक्विडेट लिक्विडेट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है टू फिक्स और असर्टेन लाइबिलिटी। एक एग्जाम्पल से समझो, एक कॉन्ट्रैक्टर को रोड कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है। रोड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में लिखा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है रोड बनाने में तो उस पर 50 लैक्स एज ए डैमेज इम्पोज किए जाएंगे। ये 50 लैक्स लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। ये 50 लैक्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, असर्टेन्ड है, इनमें लाइबिलिटी असर्टेन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलते हैं। टॉर्ट्स में हमेशा ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं बिकॉज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिफोर हैंड कंप्रीहेंड करना कि किस अमाउंट का लॉस होगा इन केस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होते हैं। टॉर्ट्स में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं बिकॉज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये कंप्रीहेंड करना कि कोई एक्ट से किसी इंसान को कितना लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहता है कि अगर आप कैसे भी गिरो वेट फ्लोर पे, मैं सिर्फ आपको 500 रुपये दूंगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट। हो सकता है 500 तो डॉक्टर की फीस हो और उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ये सब का खर्चा अलग हो। एक्चुअल अमाउंट माइट बी 50,000, 1 लाख। देयरफॉर टॉर्ट्स में हमेशा ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं जो आप कोर्ट को बताते हो और कोर्ट फिर डिसाइड करता है एविडेंस के बेसिस पे। सेम एग्जाम्पल, अगर आपके नेबर ने आपकी कार स्क्रैच कर दी और कह रहा है कि आई विल ओनली गिव यू 1000 रुपीज़, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये टॉर्ट है और टॉर्ट में हमेशा ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लेट्स डू ए क्विक रिकैप। टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होते, उनके केसेस में हमेशा ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। और इंडिया में टॉर्ट्स केसेस सिविल कोर्ट में फाइल होते हैं अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नाउ लुक एट सम डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। फर्स्ट है विनफील्ड ने दी थी, जिसने कहा कि टॉर्ट एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो कि लॉ ने फिक्स की है और इसके रिड्रेसल के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल,
मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 रेगुलेशन 5 कहता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर। एवरी ड्राइवर शैल एट ऑल टाइम्स ड्राइव द व्हीकल विद ड्यू केयर एंड कॉशन। ड्यू केयर एंड कॉशन डिफाइंड नहीं है। अगर आप गाड़ी विदाउट केयर एंड कॉशन चलाओगे तो मर्डर भी हो सकता है, पनिशमेंट, क्रिमिनल रॉन्ग और टॉर्ट भी हो सकता है अगर किसी की गाड़ी स्क्रैच कर दी तो। सेकेंड डेफिनेशन दी है सालमन ने। इस डेफिनेशन में आपके तीनों इंग्रेडिएंट्स कवर होते हैं। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। डेफिनेशंस के बाद टॉर्ट्स के एसेंशियल्स देख लो। First essential is there must be an act or omission by the defendant. Second, the act or omission must result in legal injury or harm. A slaps B, this is an act. A does not change car tires on time, which results in accident due to skidding. This is an omission. A wet sign रखना भूल गया फ्लोर पे, उसकी वजह से कोई स्लिप हुआ और इंजरी हुई उसे. This is also an omission. Now understand what is legal injury and harm caused by act or omission. लीगल इंजरी का मतलब है कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो कि लॉ ने फिक्स की है, या फिर कोई रीजनेबल स्टैंडर्ड है, या फिर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है। हम इसे दो मैक्सिम से समझेंगे, वो है इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज। साइन वर्ड इज विदाउट। इंजरी विद डैमेज इज ऑलवेज ए टॉर्ट। इवन इंजरी विदाउट एनी डैमेज इज ऑल्सो ए टॉर्ट। अगर इंजरी हुई है आपको लीगल और उसके साथ डैमेज हुआ है तो वो टॉर्ट होगा ही। बट कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ लीगल इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ है, तब भी वो टॉर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वोट देने जा रहे हो, आपको रास्ते में किसी ने रोक लिया, आपको वोट जिस कैंडिडेट को देना था वो जीत गया, आपके वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, डैमेज वैसे आपको कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल आपको लीगल इंजरी हुई है। सो ये एक टॉर्ट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द केस ऑफ एशबे वर्सेस वाइट, सिमिलर फैक्ट्स थे। प्लेंटिफ वोट डालने जा रहा था, उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने रोक लिया, वो अपना वोट नहीं डाल पाया। हालांकि उससे कोई लॉस नहीं हुआ, वो कैंडिडेट जिसको वोट डालना चाहता था वो जीत गया, पर स्टिल इस केस में हेल्ड हुआ कि इवन ₹1 का भी डैमेज ना हुआ और सिर्फ लीगल इंजरी हुई हो, तब भी वो टॉर्ट होगा। लेट्स लुक एट सेकेंड केस, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में एक एमएलए असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहा था। रात को पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और वो असेंबली सेशन नहीं जा पाया। इस केस के फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जजमेंट से पता लगता है कि जो अरेस्ट की स्टोरी थी वो बाद में पुलिस ने खुद बनाई थी। सो बेसिकली ही वॉज डिटेन्ड विदाउट एनी कॉज। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 50,000 रुपीज़ डैमेजेस अवार्ड किए। इन दोनों ही केसेस में डैमेज नहीं हुआ है मॉनेटरी टर्म्स में, बट लीगल इंजरी हुई है, इसलिए ये टॉर्ट्स हैं। और ये मैगजीन बना है, इंजूरिया साइन डैमनो, इंजरी विदाउट डैमेज इज ऑल्सो ए टॉर्ट। अब सेकंड मैगजीन देखते हैं, वो है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी डैमेज हुआ है बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। एक केस देखते हैं, कोलचेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में प्रिंसिपल ने पुराना स्कूल छोड़ के एक नया खुद का स्कूल एस्टेब्लिश कर लिया, जिसकी वजह से पुराने स्कूल को अपनी फीस 40 पेंस से घटाकर 12 पेंस रखनी पड़ी। तो पुराने स्कूल को 28 पेंस का लॉस हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है, बट क्या उसको कोई लीगल इंजरी हुई है? नहीं। किसी ने एक शॉप खोल रखी है, उसके पास में आके कोई दूसरा शॉप खोलता है, क्या पहले वाली शॉप का ओनर केस कर देगा कि बिकॉज नई शॉप आ गई है तो मेरी सेल्स डाउन हो चुकी है, इसलिए मुझे लॉस हुआ है और मुझे इंजरी हुई है? नहीं, लॉस जरूर हुआ है बट लीगल इंजरी नहीं हुई है। कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी, कोई लीगल राइट नहीं था जो वॉयलेट हुआ है। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल, उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर। एक मूवी थी जय संतोषी माँ। इस मूवी में हिंदू गॉडेस को दिखाया गया है जो कि आपस में एक दूसरे से काफ़ी जेलस हैं। सो पेटिशनर्स ने इस केस में सिविल सूट फाइल किया था सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में कि इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, ये मूवी नहीं दिखानी चाहिए थिएटर में। हाई कोर्ट ने उस केस में कहा टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट एक सिविल राइट नहीं है, एक रिकॉग्नाइज्ड लीगल राइट नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस जरूर हो सकता है। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज पिजन होल थ्योरी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर इट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। विनफील्ड का ये व्यू है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। अगर ऐसा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट है जिससे आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है या फिर आपको उस एक्ट से लीगल इंजरी हुई है तो वो हमेशा एक टॉर्ट होगा। ऑन द अदर हैंड सालमन कहता है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है,
कि स्पेसिफिक रॉन्ग्स हैं जो कि एज ए टॉर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर आपका केस उसमें फिट होता है तो वो टॉर्ट्स हैं, अदरवाइज वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन तीनों शेप्स को देखो। क्या आप ग्रीन वाला सर्कल ब्लैक स्क्वायर के अंदर फिट कर सकते हैं? नहीं। सो अकॉर्डिंग टू साल्मन, जो ग्रीन है वो एक टॉर्ट नहीं है। सिमिलरली, क्या आप रेड ट्राइंगल को ब्लैक स्क्वायर के अंदर फिट कर सकते हैं? एज्यूमिंग कि जो ब्लैक स्क्वायर है वो एक टॉर्ट है और रेड ट्राइंगल कोई एक्ट या ओमिशन है, नहीं फिट कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू साल्मन वो एक टॉर्ट नहीं है। लेट्स डू ए क्विक रिकैप। टॉर्ट हमेशा एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं और वो कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, साल्मन की डेफिनेशन ये तीनों पॉइंट्स कवर करती है। उसके बाद एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स में आपको दो चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, क्या कोई एक्ट या ओमिशन हुआ है? अगर हुआ है तो उसकी वजह से क्या लीगल इंजरी हुई है या नहीं हुई है। लीगल इंजरी का मतलब है इंजूरिया साइन डैमनो। इसके लिए दो केसेस हैं, एशबे वर्सेस वाइट एंड भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। डैमनम साइन इंजूरिया के केस में कभी भी टॉर्ट नहीं होता है। इसके लिए आप प्रिंसिपल से याद रख सकते हैं, कोलचेस्टर ग्रामर स्कूल, जहाँ पे फीस कम हो गई थी नया स्कूल खुलने की वजह से। लास्ट है पिजन होल थ्योरी। साल्मन कहते हैं कि स्पेसिफिक रॉन्ग्स हैं वो एज ए टॉर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन उसमें फिट होता है वो टॉर्ट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, विनफील्ड कहते हैं कि कोई भी एक्ट आपका लीगल राइट वायलेट करता है या फिर उससे आपको लीगल इंजरी होती है तो वो टॉर्ट बन जाएगा। सो विनफील्ड कहता है लॉ ऑफ टॉर्ट है विदाउट एस, और साल्मन कहता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है विद एस। थैंक्स, डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।